दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। डेली करंट अफेयर क्विज़ में आज हम देखने वाले हैं 9 मई की करंट अफेयर को, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। डेली करंट अफेयर क्विज़ में हम डेली कवर करते हैं 10 मिनट में 20 करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर्स, जो कि पूरे दिन की करंट अफेयर होती है। अगर आप लोग इस वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर लेना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। आज का हमारा रिवीजन क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर कितनी करने की मंजूरी दी है। इस क्वेश्चन का सही आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर को। पहला क्वेश्चन है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक बच्चों के खिलाफ अपराध में पहले स्थान पर कौन है। दोस्तों राइट आंसर रहेगा दिल्ली, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यह रिपोर्ट 2024 की है, लेकिन इसे मई 2026 में जारी किया गया है। बच्चों के खिलाफ अपराध दिल्ली में 2024 में बच्चों के खिलाफ अपराधों के 7,662 मामले दर्ज किए गए हैं। ठीक है। अपराध दर दोस्तों दिल्ली में बाल अपराध की अगर दर बताऊं 138.4 प्रति लाख बच्चों पर रही है, जबकि औसतन पूरे भारत में दोस्तों 42.3 रही है, यानी कि दिल्ली में तीन गुना के करीब अपराध दर रही है। नाबालिगों के द्वारा अपराध की दर भी दोस्तों यहाँ पर काफ़ी रही है। दिल्ली महानगर में नाबालिगों द्वारा अपराध 2306 मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि ये भी सबसे ज़्यादा है। बच्चों के अपहरण और यौन शोषण यानी कि पोक्सो के जो मामले हैं वो भी दिल्ली में सबसे अधिक रहे हैं, तो ये आप लोग नोट कर लेना। एनसीआरबी की रिपोर्ट जारी कौन करता है? गृह मंत्रालय करता है। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में, ये भी पॉइंट नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है CNN के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। देखिए CNN दोस्तों एक केबल न्यूज़ नेटवर्क है, यानी कि एक न्यूज़ चैनल है, और ये 24 चलने वाला एक पहला न्यूज़ चैनल भी है, तो इसके लिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। CNN की स्थापना 1 जून 1980 को हुई थी, ये भी आप पॉइंट नोट कर सकते हैं। अब देखिए CNN के संस्थापक थे टेड टर्नर, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ये पॉइंट नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ कब मनाई गई है। देखिए सही आंसर रहेगा दोस्तों 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मनाई गई है, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ 7 मई 2026 को मनाई गई। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा 6 से 7 मई 2025 की रात को पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों के खिलाफ चलाया गया एक सैन्य अभियान था। इसका उद्देश्य सीमा पर आतंकवाद को ख़त्म करना और पहलगाम हमले का बदला लेना था, तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कौन 2026 IBCA शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा नई दिल्ली। देखिए IBCA होता है दोस्तों इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये आप लोग नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कहाँ अर्बन टेस्ट बेड और एरोसोल ऑब्जर्वेटरी का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों राइट आंसर रहेगा, ये किया गया है दोस्तों चेन्नई में, बी इज़ द राइट आंसर, ये आप लोग नोट कर लेना। देखिए आप लोग चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, मास्टर PDF अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं ली है तो मात्र 199 रुपये में 10 ई-बुक का सेट आप जरूर ले लेना। इसमें सारे सब्जेक्ट होंगे, सारे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से कवर किए गए होंगे। टोटल 15,000 से ज़्यादा सेलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पे जाके हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। मैसेज में मास्टर PDF लिख देना, तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा। उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर PDF मिल जाएगी, और ये नंबर हर एक स्लाइड में लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोल इंडिया ने कहाँ 100 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की है। दोस्तों राइट आंसर रहेगा गुजरात में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड ने गुजरात में 31 मार्च 2026 से
मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का संचालन शुरू करने की घोषणा की है। गुजरात की कैपिटल आप सभी को पता है गांधीनगर है दोस्तों। सीएम यहाँ के भूपेंद्र भाई पटेल है और गवर्नर यहाँ के आचार्य देवव्रत जी हैं। तो ये आप लोग नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में जारी ट्रूकॉलर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक स्पैम कॉल से प्रभावित देशों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इंडोनेशिया। बी इज़ द राइट आंसर। इंडोनेशिया के बारे में अगर मैं बताऊं दोस्तों, यह दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है और यह सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश भी है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है और नारियल के उत्पादन में इंडोनेशिया दुनिया में शीर्ष पर आता है, यानी कि पहले स्थान पर आता है। ये भी आप लोग नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राइट आंसर दोस्तों क्या रहेगा? नई दिल्ली में। ये नोट कर लेना, सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसे वोडाफोन आइडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? कुमार मंगलम बिरला, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। ये आपको याद रखना है। रविंदर टक्कर के स्थान पर कुमार मंगलम बिरला को आधिकारिक तौर पर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये पॉइंट नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस ने संयुक्त ईवी बैटरी रिसाइकलिंग पहल शुरू की है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों भारत और यूरोपीय यूनियन ने, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। ये पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 किसे प्रदान किया गया है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा सोमा मंडल को, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। देखिए, दक्षिण एशिया क्षेत्र की विजेता सोमा मंडल, जो कि अभी दिल्ली के जीडी गोनिका पब्लिक स्कूल की विज्ञान शिक्षिका हैं, ये विज्ञान पढ़ाती हैं। सोमा मंडल के अलावा कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड में 8 लोगों को और सम्मानित किया गया है। पुरस्कार का कारण है सोमा मंडल को विद्यार्थियों को क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई से सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करने के लिए यह पुरस्कार मिला है। तो ये आपको याद रखना है। पुरस्कार किसने प्रदान किया है दोस्तों? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस एंड असेसमेंट ने। ये भी पॉइंट नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गाबी रोबोट किस देश से लॉन्च किया गया है? देखिए, गाबी रोबोट दोस्तों ये साउथ कोरिया ने लॉन्च किया है। तो राइट आंसर रहेगा ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों नई दिल्ली, यानी कि डी सही उत्तर रहेगा। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की मेज़बानी स्थान रहेगा दोस्तों दिल्ली, है ना, और तारीख रहेगी 27 जुलाई से 2 अगस्त 2026 और यहाँ पर आयोजक जो रहेगा दिल्ली सरकार और TTFI रहेंगे। सहभागी इसमें 35 से अधिक देश रहेंगे। ये पॉइंट सारे नोट कर सकते हैं। सॉरी। अगला क्वेश्चन आता है, MICA मिसाइलों के रखरखाव और मिड लाइफ ओवरहॉल MRO के लिए MBDA ने किसके साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों भारतीय वायुसेना के साथ, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। ये आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, कौन सी भारतीय कंपनी भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न बनी है? देखिए, राइट आंसर रहेगा स्काई रूट एरोस्पेस। देखिए, यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न जब एक कंपनी अपने $1 बिलियन का जो माइलस्टोन है उसको कंप्लीट कर लेती है। अगर भारतीय रुपीज़ में बात करूँ अभी करंट में, तो करीब 9,500 करोड़ रुपए की जो कंपनी कोई बन जाती है उसको यूनिकॉर्न बोलते हैं। और स्काई रूट की स्थापना दोस्तों 2018 में हुई थी। इसके संस्थापक पवन कुमार चंदना और नागा भरत डाका है। इसका मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में है। तो ये आप लोग नोट कर लेना। इसकी उपलब्धि एक दोस्तों 2022 में भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम S लॉन्च किया था स्काई रूट कंपनी ने। तो ये आप लोग नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, 16वीं शताब्दी का तेलुगु शिलालेख हाल ही में कहाँ मिला है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ताड़ीपत्री आंध्र प्रदेश में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। ये दोस्तों ताड़ीपत्री अनंतपुर जिला पड़ता है, वहाँ पर ये मिला है।
इसकी अवधि है विजयनगर साम्राज्य के काल की, 16वीं शताब्दी में दोस्तों विजयनगर साम्राज्य काल की, तो ये पॉइंट नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईआईटी मद्रास ने नया केंद्र कहाँ शुरू किया है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों कैलिफोर्निया अमेरिका में, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आईआईटी मद्रास ने कैलिफोर्निया यानी कि यूएसए में एक केंद्र शुरू किया है जो भारतीय डीप टेक स्टार्टअप के लिए लॉन्च पैड का काम करेगा। तो ये आप लोग नोट कर लेना, डीप टेक स्टार्टअप उन कंपनियों को कहते हैं जो अत्याधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने 90वें एफओसी में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की है? सूडान इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर, ये आप लोग नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कौन भारत की पहली स्पेस टेक यूनिफॉर्म कंपनी बन गई है? तो राइट आंसर है, अच्छा ये रिपीट हो गया हमारा, कोई बात नहीं, स्काई रूट एरोस्पेस। अगला क्वेश्चन आता है, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हैं सी जोसेफ विजय, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। इनको विजय या फिर थालापति विजय भी कहते हैं, ये नोट कर लेना। ये तो थे हमारे 20 करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर्स। अब बात कर लेते हैं आज के होमवर्क के बारे में। आज का हमारा होमवर्क का क्वेश्चन है, हाल ही में आपदा प्रबंधन और जन सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मई 2026 में भारत की स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम को किसने लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे और इसका सही उत्तर आपको कल की वीडियो में बताया जाएगा। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा से लगते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों 5 सेकंड का समय मिलता है, जल्दी से आंसर बताइए। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा से लगते हैं? तो राइट आंसर रहेगा 9, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। कल का हमारा होमवर्क का क्वेश्चन था, कपास उत्पादक मिशन एमसीपी को मंजूरी कब दी गई है? तो 5 मई 2026 को, ए राइट आंसर रहेगा। ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया तो इसको डाउनलोड कर लेना, यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी बहुत ही कम प्राइस में, एक बार विजिट कर लेना ऐप को। मास्टर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 199 रुपये में 10 ई बुक का सेट रहेगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट होंगे, सारे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से कवर किए गए होंगे। टोटल 15,000 से ज़्यादा सेलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। ये नंबर आपको हर एक स्लाइड में लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ से नोट कर लेना और इस नंबर पे जाके सिर्फ हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करना, मास्टर पीडीएफ लिख करके तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा। उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।